समय और सृष्टि चक्र का रहस्य बड़ा ही अद्भुत है। मानव मन सदैव इन रहस्यों को जानने का इच्छुक रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय चक्र की पुनरावृत्ति होती है और एक कल्प की अवधि 5000 वर्ष है। इसमें 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। हर युग की आयु 1250 वर्ष है। कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जिसमें परमात्मा शिव मनुष्यात्माओं को आत्मज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा देकर उनके जीवन को हीरे तुल्य बनाते हैं। इसीलिए इस युग को हीरे तुल्य युग भी कहते हैं, जिसकी अवधि 100 वर्ष है। परम पिता परमात्मा शिव के अनोखे ज्ञान और शिक्षा का ही कमाल था कि मशहूर हीरे जवाहरात के व्यवसायी दादा लेखराज के मन में नई सृष्टि की रचना के संकल्प ने जन्म लिया। परमात्मा शिव ने उन्हें पुरानी पतित दुनिया के विनाश और आने वाली नई दुनिया यानी सतयुग का साक्षात्कार कराया। उन्हें चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार कराकर अनेक रहस्यों को स्पष्ट किया और नवयुग के निर्माण का निमित्त बनाया। दादा लेखराज, जिनके मन में बचपन से ही ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्राप्ति का बीज मौजूद था, वो अंकुरित हो गया। उन्होंने तन, मन, धन, समय, शक्ति और संकल्प के साथ संपूर्ण रूप से अपने आप को नव विश्व के निर्माण के प्रति समर्पित कर दिया। इस महान और अद्भुत कार्य की शुरुआत आपने अपने ही घर में एक छोटे से सत्संग से की। ओम ध्वनि के साथ परमात्मा ज्ञान, आत्मा और शरीर में अंतर का ज्ञान देना प्रारंभ किया। उनकी परिवर्तित जीवन शैली, सरल जीवन, उन्नत एवं ऊंची सोच के प्रभाव ने सबको प्रभावित किया। परम पिता परमात्मा शिव ने दादा लेखराज जी को प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया और इस महान कार्य का निमित्त बनाया। ब्रह्मा बाबा ने शिव की वाणी अर्थात मुरली द्वारा सभी आत्माओं को ज्ञानामृत पिलाया। आत्मा, परमात्मा एवं सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान देकर उन्हें तृप्त किया। सत्संग में आकर अनेक कन्याओं और माताओं ने अपना जीवन विश्व शांति और सेवा में समर्पित कर दिया। आज उन्हें प्रेम भाव से दादी कहकर संबोधित किया जाता है। समयानुसार ओम मंडली के नाम से छोटा सा सत्संग आज एक विशाल वट वृक्ष जैसी ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व में अज्ञानी दुखी आत्माओं को ज्ञान योग की छाया और सहारा प्रदान कर रही है। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सर्वोत्तम लक्ष्य है। हरेक नर और नारी ऐसी करनी करे जो आने वाली दैवी दुनिया में नारायण और लक्ष्मी के समान बने तथा वर्तमान जीवन में भी सुख और शांति प्राप्त करे। अति प्रिय नलिनी दीदी एक चुंबकीय व्यक्तित्व, प्रेम एवं विनम्रता की प्रतिमूर्ति, करुणा एवं वात्सल्य की चैतन्य देवी, भावना एवं विवेक की परम ज्योति, सभ्यता और मधुरता का निर्मल दर्पण, शुभ भावना और शुभ कामना की महादानी, शांति और शक्ति की अपार प्रेमी। ये सेंटर डायरेक्ट बाबा ने उद्घाटन किया। ये विशेषता अब तक जो भी सेवा केंद्र है उनकी ये विशेषता नहीं है। तो ये जो विशेषता है
तो वो आकर्षित तो करती है। बाबा ने अपने हाथों से साकार रूप में उद्घाटन किया तो बाबा ने कितना सभी बच्चों के प्रति स्नेह दिया, सहयोग दिया और अभी तक ये घाटकोपर का सेंटर वृद्धि को प्राप्त कर रही है, सर्विस बहुत अच्छी कर रही है। ये बाबा के उद्घाटन के समय का वरदान है, जो वरदान आगे बढ़ाता रहा है और आगे भी बढ़ाता रहेगा। ये बाबा का सूक्ष्म में प्यार और दुलार है जो ये सेंटर को आगे आगे बढ़ा। पहली कुमारी बॉम्बे की अच्छा मिसाल है, इतनी वफादार फरमा बरदार, जैसे आज बाबा ने कहा सवेरे सवेरे बच्ची, ऐसे अपने लौकिक माँ बाप का भी, चाहे ईश्वरी परिवार का भी नाम बाला करने वाली, तो गोल्डन जुबली तो क्या मैं कहेंगी डायमंड जुबली मना रहे हैं। नलिनी को शिव बाबा का याद प्यार और मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। गोल्डन जुबली में सेंटर को गोल्ड बनाए, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। वैसे भी कहते हैं ना ओल्ड सो गोल्ड। सेंटर्स जो भी शुरू हुए उसमें ये दहेज प्रथा सेंटर की पहली घाटकोपर की और सनमुख साकार बाबा मामा के आगे उन्होंने अपने हस्तों से आकर के नलिनी बहन को यह सेंटर में बिठाया और उसकी आशीर्वाद दी। जी हाँ, ये गाथा है जो पिछले 50 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के घाटकोपर उपक्षेत्र की बागडोर संभाली हुई हैं, जिन्हें हम सब राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी जी के नाम से जानते हैं। नलिनी दीदी जी का जन्म सन 1942 में एक सुसंस्कृत, भक्ति भाव से परिपूर्ण, अनेकानेक कलाओं से सुशोभित, सुख साधनों से संपन्न कच्ची परिवार में हुआ था। लौकिक पढ़ाई में उच्च श्रेणी में आगे कदम बढ़ाते हुए अनेक कला, गुण, विशेषताओं से भरपूर होते होते मैट्रिक की परीक्षा उच्च श्रेणी में पास की और आगे इस भौतिक जगत में मन में अनेक अभिलाषाओं को पूर्ण करने का सपना संजोए रखा। तमने बधाने राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नलिनीजी देखाय छे त्यारे मारू मन तो माइलोनी मुसाफरी करी वर्षो वींधी अने भूतकाळमां भ्रमण करवा लाग्युं छे। मने मारा वर्गमां भणती युनिफॉर्म पहेरेली गोळ मटोळ मरक मरक मुखડાવાળી અને કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછો એનો જવાબ આપવા માટે આંગળી ઊંચી કરેલી મારી વિદ્યાર્થીની નલિની અત્યારે મને દેખાય છે। ऐसे समय में नलिनी दीदी जी की लौकिक माताजी विजयाबेन, जिन्हें प्यार से मम्मी कहते थे, जो कि एक राज ज्योतिष के घर की कन्या थीं, उनका मुंबई में ब्रह्मा बाबा के सत्संग में जाना हुआ। एक दिन अपनी मां के साथ सत्संग में नलिनी बच्ची का जाना हुआ। ब्रह्मा बाबा से मिलन होते ही उनके महान अलौकिक व्यक्तित्व ने, उनके सच्चे स्नेह और सच्चे प्यार ने नलिनी बच्ची के अंदर सच्चे पवित्र परमात्मा स्नेह की एक अनूठी लहर फैला दी और उस पवित्र स्नेह ने उनके जीवन के लक्ष्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। एक आधुनिक युवती बनने के सपने देखने वाली 16 वर्ष की अल्पायु की कन्या ने एकाएक ब्रह्मा बाबा के ये पूछने पर कि आप कैसे व्यक्ति से शादी करना चाहती हैं, सूट बूट वाले पुरुष से या पीतांबर वाले से, बच्ची ने कहा पीतांबर वाले से। वो दिन था नव वर्ष का, यानी दिवाली का। उस समय ब्रह्मा बाबा चंदन घिस रहे थे।
जैसे ही बच्ची ने ये कहा, वैसे ही बाबा के मुख से ये उद्गार निकले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करें रघुवीर। और इसी के साथ नलिनी बच्ची के भाल पर चंदन का तिलक चमक उठा। नलिनी बच्ची के जीवन का लक्ष्य तय हो चुका था। ब्रह्मा बाबा ने नलिनी बच्ची की विशेषताओं को, उसकी खूबियों को, आंतरिक शक्ति को पहले से ही भांप लिया था कि ये बच्ची एक दिन परमात्मा शिव के विश्व कल्याण कार्य में, सृष्टि परिवर्तन के कार्य में, नवयुग के निर्माण में अपनी विशेष भूमिका निभाएगी। उस समय ब्रह्मा बाबा ने बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये संदेश देने वाले बंदरों के चित्र में से बंदरों की जगह नलिनी बच्ची को बिठाया और फोटो निकलवाया। उस समय उस फोटो को बाबा ने सभी सेवा केंद्रों पर भिजवाया। बाबा कहते थे, बाप तो सर्वव्यापी नहीं है, पर बच्ची को सर्वव्यापी करेगा। आज भी ये फोटो सेवा केंद्रों पर विश्व की सभी आत्माओं को 5 विकार निकालने का संदेश दे रहा है। हमारी बचपन की सखी नलिनी ने इतनी बड़ी सेवा की है, जो सब मंडलेश्वर गुरुओं और सबके पास इनका फोटो पहुंच गया। और क्या न सुनो, न देखो, न बोलो, शास्त्रों की बातें, ऐसा चैलेंज किया नलिनी बहन ने। तो नलिनी बहन की बहादुरी, उन्होंने कैसे, जैसे बाबा ने जाट को बन करके अपन को समर्पण किया, वैसे ही नलिनी बहन भी निमित्त बन गई। बाबा ने एक बार वाणी चलाई थी, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। और ये तो उस समय बाबा ने कहा कि ये चित्र जो बंदर वाले हैं वो नहीं होना चाहिए, तो बाबा के बच्चों का चित्र होना चाहिए। तो हमें उस समय बड़ी खुशी हुई थी कि बाबा ने नलिनी दीदी को चयन किया इस काम के लिए और उनके ऐसे फोटो खिंचवाए। और काफ़ी बड़ी संख्या में बाबा ने ये चित्र उनके प्रिंट करवाए और सारे सेंटरों को भेजे। और बाबा ने कहा कि बच्चे ये सबको दिखाओ और दिखा के इसके इस माध्यम से सेवा करो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल का चित्र बाबा ने नलिनी बहन का बड़े प्यार से बनवाया था, जो सब जगह भेजा गया था। अभी भी मैंने तो उसको विदेशों में भी देखा है, कई केंद्रों ने उसको संभाल के रखा हुआ है। बाबा बड़े प्यार से नल्ली बच्ची को कहते थे कि ये मेरी सचली कौड़ी है। एक समय आया जब ब्रह्मा बाबा ने नल्ली बच्ची के लौकिक पिता काकू भाई को कहा कि बच्ची को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करना है, तो काकू भाई के खुशी का ठिकाना न रहा। भारतीय संस्कृति में ये एक प्रचलित प्रथा है कि पिता अपनी कन्या को विवाह के शुभ अवसर पर उपहार देता है। प्रथानुसार पिता काकू भाई ने शिव बाबा को समर्पित अपनी नन्ही बच्ची को विश्व कल्याण के सेवार्थ अपनी जो कुछ भी पूंजी थी वो सब बेचकर सेवा केंद्र खोल कर दिया। प्यारे मीठे बाप दादा मोटर में आकर के यहाँ बैठे थे और हम काकू भाई, विजय बहन, ब्रिजेंद्रा दादी बाबा को लेकर के आए थे जी। आपने वो फोटो भी देखा होगा। हाँ। मधुबन में वो फोटो अक्सर 18 जनवरी पर लगाते हैं जी। तो इसीलिए यह जो स्थान है वो एक यादगार स्थान है। हाँ। क्योंकि अपने अभी वर्तमान समय 8,500 सेवा केंद्र की शाखाएं हैं ब्रह्मा कुमारी की। तो ये एक ही अपना सेवा केंद्र है जहाँ पर बाप दादा उद्घाटन करने के लिए आए थे। अच्छा। जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना, तभी बाबा 2 बार आए।
अच्छा। और फिर तीसरी बार में बाबा ने यहाँ पर बिल्डिंग तैयार हो गई, फिर ओपनिंग करने ऊपर आए। वाह। तो ये हमारे कितने महान परम सौभाग्य हैं। घाट के ऊपर सबसे लकीएस्ट सेंटर है, क्योंकि साकार ब्रह्मा बाबा ने अपने होली हस्तों से घाट के ऊपर सेंटर का उद्घाटन किया था। तो जैसे प्यारे बाबा का स्थापना किया हुआ सेंटर, तो वो सेंटर भी अच्छी रीति से फल फूल रहा है और चारों तरफ अपनी सुगंध फैला रहा है। तो ये देखने में आता है कि 50 साल घाट के ऊपर सेंटर को निर्विघ्न चलते हुए हो गए हैं। तो ऐसे 50 साल के अनुभवी घाट के ऊपर के सभी भाई बहनों को 50 साल की डायमंड जुबली की बहुत 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 मुबारक हो। घाटकुपर सेवा केंद्र के द्वारा कई आर्ट के चीज़ें भी तैयार हुई। उसमें विशेष श्री लक्ष्मी श्री नारायण वाला जो चित्र है, डिज़ाइन है, उसको बनवाने के निमित्त हमारे काकू भाई, उन्होंने अपने जान पहचान वाले आर्टिस्ट के द्वारा बनवाकर मम्मा को भेंट किया था, क्योंकि काकू भाई का मम्मा से बहुत बहुत प्यार था। पहला ही सेंटर है जो काकू भाई ने नलिनी बहन को दहेज में दिया। सारा परिवार ज्ञान में आया और मम्मा बाबा ने भी यहाँ आकर पालना की उद्घाटन किया। उसकी संचालिका नलिनी बहन, वो तो पहले से ही ज्ञान योग में बहुत ही तीखी रही और उनका जो शुरू से ही रचनात्मक कार्य और उसी अनुसार उन्होंने अपनी बुद्धि से क्रिएटिविटी करके कई बातों का उन्होंने अमल में लाया और विशेष टीचर्स के जो पाठ्यक्रम उन्होंने लिखे हैं वो बहुत ही सबको उपयोगी है। अत्यंत खुशी हो रही है कि घाटकोपर सेवा केंद्र, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का खुला हुआ एकमात्र सेवा केंद्र, जिसको 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। डबल खुशी इस बात की भी है कि इस 50 वर्षीय यात्रा में 22 वर्षों की जो यात्रा हमारी खुद की हुई है, ये अपने सौभाग्य को हम याद करते अति अति हर्षा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि इतिहास जो होता है उसका गवाह जो बनता है, तो उसका गवाह बनने में मज़ा ही कुछ और है। मैं साथ साथ आदरणीय पूज्य नलिनी दीदी एवं यज्ञ पिता काकू भाई विजय बहन, इनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष करके महाराष्ट्र में, मुंबई में उन समय में माना 50 साल पूर्व कोई सेवा केंद्र नहीं था। इनकी सारी परिवार की भाई बहनें, इनकी माता पिता, उनका भाई, उनकी बहन सभी ज्ञान में आकर ऐसे एक उदाहरण प्रस्तुत किया समाज में, और इनको देख करके हजारों भाई बहनें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़े। हमें बड़ी खुशी हो रही है। यह बड़ा हर्ष का दिवस है कि अभी इस वर्ष बाबा का लाडला, बाबा का बहुत ही प्यारा घाटकोपर सेवा केंद्र का ये स्वर्ण जयंती महोत्सव सभी मना रहे हैं।
इस गोल्डन जुबली की आप सभी को सर्वप्रथम बहुत ही बधाइयों बधाइयों बधाइयों। मेरे जीवन में तो नलिनी दीदी का विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि जब मैं समर्पित हुई 72 में, तो मेरे सामने नलिनी दीदी ही वक्ता के रूप में अनेक जगह सुनने का मुझे मौका मिला और उनसे हमें काफ़ी बाबा की ज्ञान की सेवा में, वाचा सेवा में मुझे कई प्रकार की बातें उनसे सीखने को मिली। साथ साथ मनोरंजन के कार्यक्रम, बहुत सुंदर डेकोरेशन करना, ये भी हम शुरू से देखते रहे हैं। और आज भी भल हम मधुबन में बैठे हैं, दीदी घाटकोपर में बैठे हैं, तो भी हम मधुबन निवासी भाई बहनों की बहुत सुंदर वहाँ से पालना होती रहती है। यहाँ घाटकोपर सेवा केंद्र की यहाँ स्वर्ण जयंती सुवर्णाक्षर में लिखी जाए तो भी कम है, इतनी इसकी महिमा है और सारे विश्वविद्यालय और सारे विश्व के लिए एक आदर्श स्थान है जहाँ इंसान अपनी शुद्ध प्रवृत्ति की शिक्षा ले सकता है। आज भी ये सेवा केंद्र मुंबई में घाटकोपर उपक्षेत्र में अपने विश्व सेवा के 50 साल पूरे करते हुए शान से खड़ा है और उपक्षेत्र में अनेकानेक शाखाओं से फल फूल रहा है। यज्ञ के इतिहास में संपूर्ण विश्व में यही एक ऐसा सेवा केंद्र है जो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साकार माध्यम के कर कमलों द्वारा उद्घाटित हुआ है। ये सुखद घटना नलिनी दीदी के भाग्य के सितारों को अधिकाधिक चमका देती है। बाबा ने खुद अपनी रुचि से ये सेवा केंद्र खोला और विश्व को ये दिखाया कि देखो, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम एक साथ हो सकते हैं। यज्ञ के अंदर नलिनी दीदी ने टीचर ट्रेनिंग अकादमी की सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में कार्य किया और 10,000 से भी अधिक कन्याओं को शिक्षा देकर उनके जीवन में दिव्य परिवर्तन लाकर उनका जीवन सार्थक किया। जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने ये आदेश दिया कि मधुबन में ट्रेनिंग प्रोग्राम रखो, बठियाँ रखो। तो उसी समय मैं भी ट्रेनिंग में आई थी मधुबन और हमारी सबसे पहली टीचर दीदी नलिनी थी। मुझे नलिनी बहन को देख करके बहुत खुशी होती थी कि इतने प्यार से दीदी क्लास कराती थी, हमें हम पर कितना ध्यान देती थी, एक एक ज्ञान की गहरी बातें हमें बता करके इतना हमें लायक बनाया। तो मुझे वो ट्रेनिंग के क्लासेस अभी भी नलिनी दीदी के याद है। नलिनी दीदी की विशेषता ही ऐसी रही कि शुरू से ही कन्याओं के प्रति विशेष प्यार। उन्होंने जो कन्याओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा निश्चित किया, आरंभ में तो कई ट्रेनिंगें कराई और जो सबसे पर्सनल मुझे अनुभव हुआ है दीदी का, वो यही है कि उनके अंदर जब भी किसी कन्या के अंदर कोई विशेषता को देखते हैं तो उस विशेषता को कभी भी वो सप्रेस होने नहीं देते हैं, लेकिन वो विशेषता को किस तरह सही स्वरूप से उनको फलीभूत किया जाए, बाहर आए, उसके लिए गाइडेंस देना, विशेष उनसे बैठ करके बातें करना, उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको समझना और किस तरह से उनको बाबा के कार्य में लगाया जाए, वो उनका विशेष ख्याल रहता है। आज जयंती बेन, आशा बेन जैसी अनेक वरिष्ठ बहनें कई ऊंचे मकाम हासिल कर चुकी हैं। कुमारियों की ट्रेनिंग सारे देश और विदेश में आज प्रचलित हो गई है। हर टीचर पहले ट्रेनिंग लेती है, उसके बाद सेवाओं में पदार्पण करती है। नलिनी बहन प्रथम वे टीचर थी जो अपने उस युवा काल में अथक सेवा कर तन मन धन समय संकल्प के द्वारा कन्याओं की पालना करती थी, जिसके मिसाल अनेकानेक हैं
और उनमें से मैं भी एक हूँ, ये कहते मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा गुण ये है कि आप बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े बनकर पेश आती हैं। आप हमेशा सबको अपनापन का अनुभव कराती हैं। पिछले 68 वर्षों में मुंबई में रहते हुए इन्होंने भारत तथा विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में नेतृत्व किया है और करोड़ों आत्माओं के जीवन को प्रकाशमय बनाकर उनमें चेतना जगाई है। आध्यात्मिकता की शिरोमणि बनकर आध्यात्मिक सत्यों का गहनता से अभ्यास कर भारतवर्ष में होने वाले सभी त्योहारों के आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट कर उन्हें सत्य रूप में कैसे मनाया जाए, इसकी स्पष्टता करने वाले आपके आध्यात्मिक प्रवचन एवं लेख विश्व भर में अनेक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं। हमारे नलिनी दीदी की विशेषता जितना करो उतना कम। जो बाबा ने जो लास्ट में जो हम बच्चों को जो टाइटल दिए, निमित्त, निर्माण और निर्मल। निमित्त तो हर एक बच्चे हैं, निर्माण कुछ है, पर निर्मल में हमारी दीदी जरूर नंबर 1 कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। दीदी में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जितनी भी मीडिया है, मीडिया वाले दीदी को बहुत पसंद करते हैं। एक बार जो उनसे मिलते हैं वो बार बार मिलने आते हैं। नहीं तो लोग दुनिया में मीडिया से दूर रहते हैं, परंतु हमारी दीदी मीडिया के अति नजदीक है। ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जो दीदी का लेक्चर्स, दीदी के आर्टिकल्स, दीदी के टीवी में नहीं आता हो। मैं कहूँगा ये भी एक सौभाग्य है जो दीदी को लाखों लोग एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी के रूप से जानते हैं। ये हम देख रहे हैं मीडिया के द्वारा भी काफ़ी सेवाएं हो रही है। नए नए प्लान और ट्रेनिंग कैसे किसको दी जाए, इसके भी बढ़िया प्लान बना करके कई विशेषताओं से आपने सेवाओं में 4 चांद लगा दिए हैं। गीत संगीत में विशेष रुचि के साथ आप एक उत्तम लेखिका एवं कवयित्री के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। आपकी अनेक कविताएं एवं काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिन्हें विश्व भर में प्रशंसा के साथ स्वीकार किया गया है। जनमानस की चेतना को जागृत करने, आध्यात्म के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने हेतु आकाशवाणी और अनेकानेक टीवी चैनलों पर आपने कई साक्षात्कार दिए हैं। विश्व भर में कई धर्म सम्मेलनों में भी आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने दिव्य आचार, विचार, सात्विक व्यवहार एवं पवित्र चरित्र द्वारा ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। परम श्रद्धेय ममता मूर्त, वरदानी मूर्त, प्राणेश्वर बाप दादा की दिल तख्त नशीन नूरे रत्न, हम सर्व ब्राह्मणों की अति प्यारी अति न्यारी, हम सभी ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनों की आदर्श टीचर और मेरी अलौकिक दीदी माँ। आज मैं दीदी माँ के लिए क्या कहूँ और क्या न कहूँ, सागर को स्याही बनाऊं तो भी उनकी महिमा कम नहीं हो सकती। मेरा परम परम अति सौभाग्य कल्प कल्प का नूंद हो चुका है। मेरा अलौकिक जन्म आदरणीय नलिनी दीदी जी के पास हुआ। घाटकोपर सेवा केंद्र जन्म भूमि बना। मैं बहुत छोटी थी, उसमें दीदी जी ने मुझे पाटी पेन से, मुझे लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, और मुझे दीदी माँ ने कैसे इतना प्यार से पालना देके, प्यार देके पढ़ाना सिखाया।
लिखाना सिखाया, इतना अच्छा मेरे को मेरा जीवन बनाया। मैं दीदी के अंग संग रहती हूँ तो मैं देखती हूँ दीदी माँ के पास कितने सारे परिस्थिति आते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो भी वो कैसे निर्माण होकर और एकदम टेंशन फ्री होकर, मैंने तो जीवन में यही देखा कि दीदी माँ जो है कितना प्यार से और कितना स्नेह से अभी तक सेवा पर इतना उमंग उत्साह, इनके अंदर इतने सारे उमंग उत्साह है कि हर रोज जब भी देखो नया नया उमंग उनके अंदर आता है और नया नया कुछ प्लानिंग बनाते रहते हैं। उनकी जो वाणी है वो बहुत ही मधुर वाणी है। ऐसा लगता है कि हम नलिनी दीदी का सुनते ही रहे। और दूसरी एक विशेषता देखी और सुनी भी कि जब भी नलिनी दीदी बोलते हैं तो उस समय ऐसे लगता है कि जैसे कोई कवियत्री बोल रही है। उनकी इतनी शिक्षाएं हैं, इतनी सेवाएं हैं, उन्होंने पथ प्रदर्शक निकाले हैं सभी सेवा केंद्र की इंचार्ज बहनों के लिए, जो बहुत ही आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं। दीदी जी उड़ीसा भी गए हैं, वहाँ उन्होंने इतनी अथक सेवा की जो आज तक उनकी यादगारें हमारे सम्मुख उपस्थित हैं और हम सदा उनको याद करते रहते हैं। इसके जीवन के अंदर हिम्मत, सत्यता, साहस, चाहे कैसी भी समस्या आवे परंतु परमात्मा को सदा ही साथ में रखते हुए उन समस्याओं को पार किया हुआ है। ये सब मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है। उसके जीवन के अंदर निर्णय शक्ति और परख शक्ति भी बहुत अजीब सी रही। हमारी नल्ली बहन बहुत ही रमणीक है, उमंग उत्साह वाली है, हर्षित मुख है, त्याग मूर्त है, तपस्वी मूर्त है, सेवाधारी है, सर्विस के नए नए प्लानिंग करती है। तो ऐसी नल्ली बहन जैसी टीचर घाटकुपर वाले भाई बहनों को मिली, जिन्होंने सदा ही दिल से उमंग उत्साह से सबको आगे बढ़ाया। हम पहले से नलिनी बहन के साथ भी हमारा बड़ा गहरा प्यार रहा, क्योंकि शुरू में नलिनी बहन भी साइंस सेंटर से ही निकली, तो इसलिए विशेष हमारा आपस में प्यार रहा और प्यार है। तो एक दो को हम बहुत नज़दीक से पहचानते और जानते हैं। तो अपनी मीठी जबान के द्वारा और मीठे स्वभाव से सर्व को बाबा का बनाने में नलिनी बहन ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। इस वर्ष का जो प्रोजेक्ट भी बनाया है वो यही है कि गॉड्स प्लान फॉर अ गोल्डन एज। तो ये दोनों साथ साथ सेवाएं चलेगी और हमें बहुत खुशी है, क्योंकि बचपन से मैं नलिनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे हमेशा उनके लिए यही भाव रहा है कि उनसे मुझे कुछ सीखना है। इनके साथ मेरा काफ़ी रहना बड़ौदा में हुआ और मैंने उनसे बहुत बातें जीवन में सीखी। सदा नलिनी बहन उत्साह उमंग में रहती है और औरों को भी उत्साह और उमंग में रखती है। दीदी जी साकार बाबा की पालना में पले हुए अनन्य रत्नों में से एक है। उनकी वाणी की मधुरता, उनके व्यवहार में जो मातृ वात्सल्य है, उसको पाकर के हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली अनुभव करते हैं। ऐसी दीदियों की पालना मिलने से हम भी अपने जीवन में कई सफलताओं को प्राप्त किए हैं। नलिनी दीदी हमारी एक माँ स्वरूपा है। माँ का प्यार भी झलकता है, वो रूहानियत भी मिलती है और पालना भी वो सभी को माँ जैसा ही देती है। और एक बहन भी है, बड़ी बहन के रूप में हम सबको एक सहारा देने वाली संबल भी है और बहुत ही खुशी से एक अच्छी राय देने वाली शुभचिंतक, तो सच्ची फ्रेंड भी कहें जो मैंने अनुभव किया है।
और उसके साथ बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षिका भी हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि जिस दीदी जी ने ब्रह्मा बाप के अंग संग रहकर बहुत ही विशेषताएं अपने में भरी है और ऐसी स्नेह मूर्त गुण मूर्त दीदी जी की पालना हम 40 साल से ले रहे हैं, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यवान भी समझती हूँ और हम संतुष्ट भी हूँ। दीदी जी से हमने बहुत कुछ सीखा। छोटी छोटी बातें व्यवहारिक जीवन में कैसे धारण करने की है, ये सब गुण हमने दीदी जी से सीखा। सहनशीलता, गंभीरता, नम्रता, व्यवहार कुशलता, मैनेजमेंट, ये सारी बातें हमने दीदी जी से सुनी। ऐसे दीदी जी को पाकर हम बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं। इसे घाटकों पर सब जोन की गोल्डन जुबली अर्थात दीदी जी की और हमारी सभी की गोल्डन जुबली है। तो गोल्डन जुबली की सभी को, खास दीदी जी को लाख लाख बधाइयाँ हो, बधाई हो, बधाई हो। दीदी का विशेष गुण हमने क्षमा का सागर देखा कि दीदी हमेशा ही क्षमा करती रही और प्यार से आगे बढ़ाती रही। तो मन में ऐसे आता है कि दीदी ने जितना प्यार से हमें आगे बढ़ाया, इतना प्यार करेगा कौन। गरीबी का दुख एवं कैंसर तथा एड्स जैसे गंभीर रोगों से लोगों को मुक्त कराना नलिनी दीदी जी की एक महत्वपूर्ण अभिलाषा रही है। इस लक्ष्य के लिए वे अनेक कार्यक्रमों की निमित्त भी बनी हैं। दीदी और भाई को जब हम देखते तो हमारा हृदय भी एक आनंद से और प्रेम से भर जाता है। घाटकोपर की इस संस्था ने घाटकोपर में लास्ट बहुत सालों से जिस तरह से सबके हृदय में प्रेम और भावना भरने के लिए सबको साथ में रखकर एक सद्भावना का वातावरण खड़ा किया है। हम चाहते हैं कि यही सद्भावना का वातावरण हर एक के दिल में, हर एक के मन में और हर एक के आत्मा तक पहुंचे। जो दीदी जितना भी महत्वपूर्ण काम कर रही है, परमात्मा की कृपा ज्यादा से ज्यादा उन पर रहे और वो इससे भी ज्यादा काम कर सके। और आखिर तो परमात्मा का काम करना वो स्व का ही काम है और वो काम नहीं होता है, वो सेवा हो जाती है। और उस सेवा के माध्यम से हम सब अपने स्व को, अपने सर्वस्व को प्राप्त करें, यही हमारी ओर से मंगल संदेश है। I think it's a unique golden letter day, and I must congratulate the entire team who have dedicatedly and perseverantly worked towards changing the quality of life of humankind. Brahma Kumaris have done a unique duty of sacrifice, of devotion and dedication, of understanding, of bringing about service, seva, to people in the country without any selfishness whatsoever. They have done it with care, with love, with affection, with kindness and devotion, which is second to none. I think in India we can be very, very proud that the community of Brahma Kumaris does such a wonderful thing. I think it brings out the best in what we see in a human being. The quality of life of people is not dependent on the money they make. After the essential needs of man is met, of food, clothing and shelter, the rest of it has to be taken up by the wonderful ideas and thoughts of what Brahma Kumaris today stand for. It's unique, it's wonderful, and I'm so happy that I've had a strong connection with Dadi Nalini ji and the rest of the people in the center, which has brought about a magnificent change in everything that I live for. Thank you very much, and heartiest congratulations once again for this wonderful center, and I hope to God that it will grow
from time to time and reach 100 years of great glory and great happiness and lots of seva to everybody. जब किसी भी कार्य को 50 वर्ष पूर्ण होता है, उसका एक आनंद, उत्साह, उमंग, एक स्वर्ण महोत्सव इस नाते हम उसको मनाते हैं। और ये मनाने के पीछे का हेतु ये होता है कि इस कार्य को आने वाली पीढ़ी और गति से और तेजी से इस काम को और आगे ले जाए, क्योंकि यही एक कार्य ऐसा है जो विश्व में शांति निर्माण करे, प्रेम निर्माण करे, सद्भाव निर्माण करे और इस महत्वपूर्ण कार्य को जन जन तक पहुंचाना, जन जन के विचारों को इनके साथ संकलित करके एक महान राष्ट्र निर्माण हो, एक महान विश्व निर्माण हो, ऐसा दीदी जी अपने बातों में हमेशा कहती है। दीदी जी वैचारिक प्रतिभा की धनी हैं। संपूर्ण भारत देश में अनेकानेक स्थानों पर अनेकानेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में घाटकोपर सेवा केंद्र की गोल्डन जुबली वर्ष में इन्हें गुजरात गौरव 2010 के सम्मान से सम्मानित किया गया। आज भी दीदी जी सभी आत्माओं के लिए उमंग, उत्साह की अकूत भंडार हैं। दीदी जी के हर एक बोल सबके लिए प्रेरणादायी हैं। आपका प्रशासन पूर्णतः सुचारू है। आपकी उपस्थिति सबके लिए सुखदायी है। आपका संदेश आशाओं से परिपूर्ण है। आपका यश अवर्णनीय है। श्रद्धा मूर्ति दीदी जी पावनता की प्रतिमूर्ति हैं। आज यज्ञ के इतिहास में ये अति उत्साहित एवं आनंदित करने वाली बात है कि घाटकोपर सेवा केंद्र की स्वर्ण जयंती मधुबन के शांतिवन प्रांगण में सभी साक्षात्कार मूर्त दादियां, दीदियां, वरिष्ठ भ्राता एवं वरिष्ठ बहनों के बीच मनाई जा रही है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा और प्यारे मीठे ब्रह्मा बाबा, जिनको परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने इस विश्व के नवनिर्माण के लिए निमित्त बनाया, तो ऐसे प्यारे मीठे बाप दादा, उनके द्वारा स्थापन किया हुआ घाटकोपर का सेवा केंद्र, जो कि इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक छोटी सी शाखा है, और उस शाखा के लिए मुझे निमित्त बनाया गया। मैं आशा करती हूँ कि इस गोल्डन जुबिली वर्ष के अंदर आप सभी भी इस बाप दादा के द्वारा खोले हुए सेवा केंद्र के लिए आप अपनी शुभकामनाएं करेंगे, अपनी शुभ भावनाएं भेजेंगे और अपने यह शुभ वाइब्रेशंस योग में भी अवश्य भेजेंगे, ताकि यह सेवा केंद्र जैसे आज तक चाहे कितने भी विघ्न आए, विपरीत परिस्थितियां आई, प्रतिकूल संजोग आए और माया के द्वारा भी कई परीक्षाएं आती रही, परंतु बाप दादा की प्यारी प्यारी छत्र छाया के नीचे हम, हमारी साथी बहनें, साथी जो भी बाबा के परिवार के बच्चे हैं, सभी ने अपना जीवन बहुत ही सुंदर, निर्विघ्न, उन्नतिदायक सफलता के साथ और विजय की माला पहने हुए आनंद से अपनी धारणाओं में और नियमों में चलते हुए व्यतीत किया। आगे भी हम सभी, आप सभी के सहयोग से ऐसे ही उत्साह, उमंग और आनंद के साथ आप सभी के साथ हाथ में हाथ रखते हुए, आप सभी का साथ लेते हुए और कदम में कदम मिलाते हुए इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी मीठे मीठे बाप दादा की हमें श्रीमतें मिल रही हैं, उन श्रीमतों का हम जैसे आज तक पालन करते आए हैं, आज भी हम पालन करेंगे और आगे भी
हम पालन करते रहेंगे। और आप सभी की इन एडवांस शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आप सभी का मीठे मीठे बाप दादा के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। आज रोम रोम पुलकित होकर यही कहता है कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ओम शांति शांति शांति।